बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। कल का दिन तहरीक लब्बैक के लिए एक बार फिर बहुत अहम है और देखना है कि साद हुसैन रिजवी साहब के केस का क्या बनता है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक की पाकिस्तान से मोहब्बत उनका जुर्म बन गया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यौम आज़ादी के दिन तहरीक लब्बैक ने नज़रिया पाकिस्तान मार्च रखी थी, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया जाए। मगर लगता है कि हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और बहुत से कारकुनों को भी गिरफ़्तार किया हुआ है और कायदीन के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज कराई गई हैं। एक तरफ तो वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है, उनको खुली आज़ादी है, और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, उनके ख़िलाफ़ यह हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। कल का दिन तहरीक लब्बैक के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के केस की समाअत है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी रिहाई का फ़ैसला करता है या इस केस को मज़ीद लंबा किया जाता है। अगर हकीकतन देखा जाए तो साद हुसैन रिजवी साहब पर कोई केस है ही नहीं और ना ही उनकी नज़रबंदी का कोई जवाब बनता है, मगर देखना है कि हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में अपना क्या जवाब देती है और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। मगर उम्मीद यही है कि अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला किया गया तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा।